नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और स्वागत है आप सभी का खबर दिन भर में। अलवर में चुनार स्कूल के संचालक के घर हुई डकैती की वारदात को अंजाम देने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान पुलिस का आदर्श वाक्य है अपराधियों में भय व आमजन में विश्वास। इस स्लोगन को सार्थक करते हुए पकड़े गए 5 आरोपियों की आज कोतवाली पुलिस द्वारा कोतवाली थाने में घटनास्थल तक पैदल परेड कराई गई। इस दौरान सीओ सिटी अंगद, एनईबी थाना अधिकारी दिनेश मीणा, कोतवाली थाना अधिकारी नरेश शर्मा सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। आपको बता दें कि 20 नवंबर की रात करीब 1:30 बजे घर में घुसकर 80 वर्षीय बुजुर्ग दंपत्ति को बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया था। अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। आसीन थाना अंतर्गत सुराज गांव में बढ़ती चोरियों के विरोध में ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। देर रात्रि को बद्रीलाल रायका के बाड़े में बंधी 20 भेड़ें अज्ञात चोर लेकर चले गए। इससे पहले भी सुराज गांव में कई चोरियां हुई, जिसका भी अभी तक खुलासा नहीं होने के कारण ग्रामीणों में रोष व्याप्त हो गया। सूचना मिलते पर थाना अधिकारी हंसपाल सिंह चौहान सुराज गांव पहुंचे और ग्रामीणों में समझाइश कर जाम को खुलवाया। पुलिस के द्वारा सीसीटीवी फुटेज खंगालकर अज्ञात चोरों की तलाश की जा रही है। आसीन से परमवीर सिंह कटार की रिपोर्ट। खैरतल थाना क्षेत्र के समीपवर्ती मातौर टोल प्लाजा पर 24 नवंबर की रात्रि को रंगदारी नहीं मिलने पर 3 बदमाशों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। फायरिंग की पूरी घटना टोल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। 25 नवंबर को मातौर टोल प्लाजा के इंचार्ज सुभाष ने खैरतल थाने में मामला दर्ज करवाया था। मामले को गंभीरता से देखते हुए खैरतल तिजारा पुलिस अधीक्षक मनीष चौधरी व एडिशनल एसपी रतन लाल भार्गव के निर्देशन में टीमें गठित की गई। खैरतल थाना अधिकारी दिनेश कुमार मीणा के नेतृत्व में त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे में ही पुलिस ने फायरिंग के तीनों आरोपी प्रमोद उर्फ काला सहित हितेश व रविंद्र उर्फ मोटा को हरियाणा के बवाल से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने टोल कर्मचारियों से रंगदारी की मांग की थी, जो पूरी न होने पर टोल कर्मचारियों पर आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी और फायरिंग कर फरार हो गए। आदतन अपराधी व वारदात का मुख्य आरोपी प्रमोद उर्फ काला प्रिंस तेवटिया गैंग का गुर्गा रह चुका है। आरोपी प्रमोद उर्फ काला व रविंद्र उर्फ मोटा के खिलाफ पूर्व में भी राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा राज्यों में लूट, हत्या के प्रयास व आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर आपराधिक प्रकरण पहले से दर्ज हैं। खैरतल तिजारा से मोहम्मद शकील की खास रिपोर्ट। दिनांक 24 नवंबर को पुलिस को सूचना मिली कि मातौर टोल नाके पर फायरिंग हो गई है और फायरिंग करके और वहाँ से जो आरोपी गए वो भाग निकले हैं और टोल कर्मी उनका पीछा कर रहे हैं। इस पर पुलिस तुरंत पहुंची। उससे पहले टोल कर्मी भाग चुके थे। उच्चाधिकारी मौके पहुंचे, पुलिस की टीम लगी और दिन रात मेहनत करके बिना खाए पिए, बिना सोए बिना 24 घंटे में घटना में जो शामिल थे 3 आरोपीगण, उन तीनों को दस्तयाब कर लिया और उनका जो रिवॉल्वर था जिसमें 2 कार्ट्रिज थे वो भी बरामद कर लिया तथा उनकी जो बेलेनो कार थी वो भी बरामद कर ली। घटना में आरोपी एक तो प्रमोद उर्फ काला था जो वहीं पास के मातौर के पास गांव का रहने वाला था, एक उसका भतीजा हितेश था और तीसरा रविंद्र उर्फ मोटा जो झज्जर का था। ये तीनों घटना में थे और प्रमोद के काफ़ी मुकदमे हैं, जिसमें दिल्ली में 4-5 मुकदमे हैं, 302 के, 307 के, और ये जो दूसरा मुलजिम था मोटा, इसके हरियाणा पुलिस में एक्साइज एक्ट में, इसमें आर्म्स एक्ट में 2 मुकदमे दर्ज है। बाकी रिकॉर्ड वगैरह मंगवा रहे हैं और ये इस तरह की जानकारी आई है कि ये प्रिंस तेवटिया गैंग था दिल्ली में, उसमें भी ये उस गैंग का मेंबर था और प्रिंस तेवटिया के साथ आके 2019 में इन्होंने यहाँ भी खैरतल में फायरिंग की थी, जिसमें 307 में ये आरोपी बनाए गए थे और प्रिंस तेवटिया के बाद में 2022 में तिहाड़ जेल में गैंगवार में हत्या हो चुकी है, ये जानकारी में आया है। और अभी इनका पुलिस रिमांड लिया है और आगे की तफ्तीश है वो इसमें जारी है। अनूपगढ़ के घड़साना से खबर है, जहां प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर कनेक्शन के लिए कल 6 डीडी ग्राम पंचायत और 24 एएस मुख्यालय पर कैंप का आयोजन हुआ। सहायक अभियंता मुकेश चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सोलर कनेक्शन के लिए एक विशेष कैंप रखा गया। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 फरवरी 2024 को किया था। योजना के तहत घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी का प्रावधान है। इस योजना से न केवल बिजली का बिल कम आएगा बल्कि ग्रामीणों को अतिरिक्त आय का साधन भी मिल पाएगा। घड़साना से निशान सतराना की रिपोर्ट।
हाँ जी जयंत साहब, जिस प्रकार प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना का आगाज होने जा रहा है, तो क्या कुछ फायदा मिलने वाला है और क्या कुछ कैंप का रीजन है, क्या कुछ मुख्य रूप से उद्देश्य है? ऐसा है कि निशान जी पहले तो धन्यवाद। और हमारे क्या कि 2480 ग्राम पंचायत में कल कैंप का आयोजन है, जिसमें एक तो 2480 में है और एक 6 ग्राम पंचायत में है। 10 बजे से लेकर 1 बजे तक तो 2480 पंचायत में और 2 बजे से 5 बजे तक जो कैंप का आयोजन होगा वो 6 ग्राम पंचायत में है। इसमें पीएम जो प्रधानमंत्री द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना जो योजना चलाई गई है, उसके तहत सोलर के ये प्लांट जो लगने हैं घरों के रूफटॉप जो छतों पे लगने हैं, उसके लिए ये योजना है, जिसमें 1 किलोवाट पर अपने 30,000 रुपये सब्सिडी, 2 किलोवाट का अगर है सोलर लगवाते हैं तो 60,000 रुपये सब्सिडी का अनुदान है और 3 किलोवाट पे 78,000 रुपये का अनुदान है। इस कैंप में हमारे अधिकारीगण जन सभी होंगे और जो वेंडर होंगे, जो ठेकेदार होंगे, वो भी सोलर लगाने वाली जो फर्में होंगी वो भी वहाँ पहुँचेंगी और बैंक के भी अधिकारी होंगे जो इसका लोन कर सकते हैं, लोन वगैरह, तो सभी अधिकारी पहुँचेंगे। मैं यही अनुरोध करूँगा सभी अपने ग्रामवासियों से और सभी अपने जो उपभोक्ताओं से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उस कैंप में पहुँचें और इस योजना का लाभ लें और इस योजना के बारे में जानकारी लें। जिस प्रकार ये 15 फरवरी 2024 को इसका आगाज हुआ, तो क्या कुछ मुख्य रूप से उद्देश्य है, किस प्रकार लोगों को जागरूक किया जाएगा और किस प्रकार लोगों को समझाया जाएगा? इसमें ये है निशांत जी कि अपने जो पीएम सूर्य घर योजना है, इसमें एक तो क्या कि 300 यूनिट का फायदा होने वाला अपने को जी। अपनी ये जो योजना है, इसमें मुफ्त अपने बिजली जो दिन में सोलर के अपने धूप जो निकलेगी, सूर्य की जो होगी कितने, उस हिसाब से अपने बिजली बनेगी और लोगों को कम से कम बिल भरना पड़ेगा। कई उपभोक्ता ऐसे भी होंगे जिनको अपने में बिजली बिल्कुल मुफ्त हो जाएगी, अपना जो भी बिजली का बिल भरना नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए सरकार योजना अपने जो बैंक से भी अपने को लोन वगैरह करवा रही है, तो अपने को ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए, इसको ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल। तो लास्ट सवाल आपसे रहेगा, ये मतलब अगर बात करें कैंपों की, तो कब कब कहाँ लगाए जाएंगे, थोड़ा विस्तार से थोड़ा बता दें। कल जैसे 28 तारीख को 2480 ग्राम पंचायत में पहला कैंप लगेगा और उसके बाद में दोपहर वाला जो समय है अपना 2 बजे से 5 बजे का जो समय, उसमें 6 ग्राम पंचायत में कैंप लगेगा। उसके बाद आने वाले जो भी कैंप हैं, जैसे अपने ओल्ड मंडी 281 हेड, ये अपने कैंप रहेंगे 2 तारीख को। उसके बाद में जालवाली और रोजड़ी का कैंप है वो अपना रहेगा 4 तारीख को, और 4 ST और पतोड़ा का कैंप है वो 6 तारीख को रहेगा, जो कि समस्त ग्राम पंचायतों में लगाया जाएगा। उनसे जो भी ग्राम पंचायत उनके अधीन आ रही है, उस ग्राम पंचायत में इसका रखा जाएगा कैंप का आयोजन। अगर बात करें जिस प्रकार ये सोलर प्लांट छतों पे लगाए जाएंगे, तो आम व्यक्ति को क्या कुछ फायदा मिलने वाला है, आम लोगों को क्या कुछ नुकसान है इससे? नुकसान सब इसमें नुकसान ही हरित का है। ये तो अपने क्या सोलर प्लांट है, जिसमें क्या है, एक तो बिजली का बिल नहीं आएगा, बिजली का बिल माफ हो जाएगा जी, ये सबसे बड़ा फायदा है। बिजली का बिल नहीं भरना पड़ेगा और अपने अधिक से अधिक जो भी अपने लोड की डिमांड होती है, वो अपने विभाग या अपने प्लांटों में जो भी जो लोड है, लोड के लिए लोड भी मैनेज होगा, लॉस भी कम होंगे, काफी चीजें हैं। खबर हनुमानगढ़ के रावतसर से है, जहां बीकानेर रेंज आईजी ओम प्रकाश व एसपी अशरत अली के निर्देशानुसार मादक पदार्थ, अवैध हथियार, जुआ सट्टा एवं चोरी नकबजनी की वारदातों की रोकथाम के लिए बड़ी कार्रवाई हुई। एसपी राजकंवर सीओ हंसराज बैरवा के सुपरविजन में रावतसर थानाधिकारी रामचंद्र कस्बा द्वारा कार्रवाई को अंजाम दिया गया। गश्त के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि 3 व्यक्ति ट्रैक्टर ट्रॉली में शमशान घाट कस्बा रावतसर से चोरी किए हुए लोहे के गाटर व पाइपों को बेचने के लिए एलानाबाद की तरफ जा रहे थे। सूचना पर हेड कांस्टेबल अमर सिंह ने मई स्टाफ तलाशी शुरू की। वन विभाग कार्यालय के पास ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार अभियुक्त रंगीला उर्फ रंगीला राम आरएन व सुमित को रुकवाया गया। प्रकरण में अन्य आरोपी चोरी की गई वारदातों की जानकारी प्राप्त करने के लिए न्यायालय में पेश किया जाकर पीसी प्राप्त की जा रही है। प्रकरण में अनुसंधान लगातार जारी है। हनुमानगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद चौधरी की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर के नेशनल हाईवे नंबर 552 पर
कुशाली दरा के जोन नंबर 10 के पास दोपहर 3 बजे एक गाड़ी ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि एक व्यक्ति दुर्गा शंकर निवासी श्योपुर की मौके पर मौत हो गई, जबकि बाइक पर पीछा बैठा दूसरा व्यक्ति बंटी पुत्र प्रहलाद बैरवा निवासी मानपुर श्योपुर गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर घायल व्यक्ति का जिला अस्पताल में फिलहाल उपचार जारी है। सवाई माधोपुर से राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। डूंगरपुर जिले के 84 में उपचुनाव के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं का स्नेह मिलन समारोह आयोजित हुआ। समारोह में कार्यकर्ताओं की अनदेखी करने की शिकायत सामने आई, तो वहीं आगामी पंचायती राज चुनाव में एकजुट होकर परचम लहराने की बात सामने आई। सादड़िया भतीजी मंदिर परिसर के पास आयोजित स्नेह मिलन समारोह में कार्यकर्ताओं ने बड़े नेताओं द्वारा फोन नहीं उठाने, कार्यकर्ताओं के काम नहीं करने की शिकायत कर अपनी अपनी वेदनाएं रखी। पार्टी संगठन में युवाओं को ज्यादा मौका देने की भी मांग उठी। वहीं 84 विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी कार्यलाल ननोमा को सामूहिक प्रयासों से गत चुनाव की ज्यादा बढ़त मिलने पर खुशी भी जताई। आगामी पंचायती राज चुनाव में एकजुट होकर तीनों ब्लॉक में बीजेपी प्रधान बनाने, पार्टी समर्थित सरपंच बनाने, कार्यकर्ताओं के मन की बात को सुनने और समाधान करने की मांग रखी। वहीं पार्टी विशेष के साथ गठबंधन करने वाले सरकारी कार्मिकों को दूसरे जिलों में स्थानांतरित करने की मांग भी जोरों शोरों से उठ रही है। डूंगरपुर से सादिक अली की रिपोर्ट। आज ग्राम पंचायत सादड़िया भातीजी मंदिर प्रांगण में हमारे उपचुनाव के बाद स्नेह मिलन बैठक रखी गई, जिसमें पूरी 84 के कार्यकर्ता यहाँ पे एक छोटे से निमंत्रण पर पधारे। इन सबको हमने सभी ने धन्यवाद, आभार व्यक्त किया और अच्छे से अच्छे मतदान किए। इसके लिए मैंने यहाँ का प्रत्याशी के नाते बहुत बहुत सभी हमारे 84 क्षेत्रवासियों को धन्यवाद और आभार व्यक्त किया। और मैंने सभी कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया है कि किसी भी समय कोई भी काम अगर सरकार की तरफ से पड़ता है और सरकार दोनों तरफ हमारी है, इसलिए हर कार्यकर्ताओं का विकट मोड़ पे किसी भी तरह का काम होगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। इन शब्दों के साथ मेरी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जयपुर में राष्ट्रीय प्लस पोलियो टीकाकरण अभियान का शुभारंभ 8 दिसंबर को किया जाएगा। अभियान के अंतर्गत 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। अभियान की तैयारियों को लेकर मिनी स्वास्थ्य भवन सेठी कॉलोनी सहित स्थित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के सभागार में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉक्टर विजय सिंह फौजदार के अध्यक्षता में शहरी क्षेत्र के जोनल अधिकारियों की कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉक्टर धर्मेंद्र कराड़िया ने बताया कि उप राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को 8 दिसंबर को बूथ पर दवा पिलाई जाएगी। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। अजमेर की विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा करते हुए सिविल कोर्ट में लगाई गई याचिका को कोर्ट ने सुनने योग्य माना है। ये याचिका हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से याचिका लगाई गई थी। सिविल जज मनमोहन चंदेल की बेंच ने सुनने योग्य माना और अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह कमेटी अजमेर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को नोटिस देकर पक्ष रखने को कहा। मामले में अगली सुनवाई 20 दिसंबर को की जाएगी। याचिका में रिटायर्ड जज हरविलास शारदा की 1911 में लिखी किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव का हवाला देते हुए दरगाह के निर्माण में मंदिर का मलबा होने का दावा किया गया। अजमेर से ब्यूरो रिपोर्ट। तिजारा क्षेत्र के माजरा महानिया गांव में खेत में काम करते समय 55 वर्षीय सुरेश उर्फ सुबे सिंह पुत्र राम सिंह यादव वृद्ध की जहरीला कीड़ा जानवर के काटने से मौत हो गई। सब इंस्पेक्टर सुहेल ने बताया कि मृतक के बेटे ने अमित यादव ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 27 नवंबर सुबह करीब 11 बजे उनके पिताजी सुरेश उर्फ सुबे सिंह की खेत में जहरीले जानवर द्वारा काटने से मृत्यु हो गई थी। अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। मंगलवार को ग्राम पंचायत 5 टीके में रायसिंह नगर उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र चौधरी की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनसुनवाई में कुल 11 प्रकरण प्राप्त हुए, जिनमें सबसे अधिक पंचायती राज विभाग के 4 प्रकरण प्राप्त हुए, तो वहीं जलदाय विभाग से संबंधित 2, पशु चिकित्सालय में संबंधित 2, विद्युत विभाग का 1, सार्वजनिक निर्माण विभाग का 1 एवं तहसीलदार कार्यालय से संबंधित 1 प्रकरण प्राप्त हुआ। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। गंगापुर सिटी में जयपुर हाईवे पर आज एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक बाइक आगे चल रहे ट्रॉले में जा घुसी, जिसके कारण बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को गंगापुर सिटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर आई, जहां डॉक्टर्स ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम कराकर पुलिस ने शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। जानकारी के अनुसार बाढ़ घेनौली निवासी मोनू वैष्णव पुत्र पुरुषोत्तम और मनमोहन वैष्णव पुत्र मुरारी लाल की मौत हो गई। सदर थाने के एएसआई दाताराम ने बताया कि घटना के बारे में परिजनों को सूचना दी गई और परिजनों के आने के बाद दोनों का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द किया। गंगापुर सिटी से भगवान जांगीर की रिपोर्ट। ये एक्सीडेंट से 2 व्यक्ति घायल हुए, जो कि एक्सीडेंट के दौरान इलाज के लिए लाए और उनकी यहाँ मृत्यु हो गई, जिसमें एक का नाम है मनमोहन पुत्र मुरारी वैष्णव, दूसरे का नाम है मोनू पुत्र पुरुषोत्तम वैष्णव।
ये गैनौली के रहने वाले। एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ था? ये बाढ़ कलाक पर रोड पर। नहीं, किस किस चीज में टक्कर हुई है? ये ट्रेलर और मोटरसाइकिल है। ट्रोला और मोटरसाइकिल। ट्रोला। तो अब इनका यहाँ पोस्टमार्टम पंचायत कार्रवाई में करवा रहे हैं। ठीक। दयाल वैष्णव रामदयाल जी, आप क्या लगते हो मृतकों के? भाई है मेरे, चाचा का एक ताऊ का है। क्या नाम है इनका? एक का नाम ताऊ का मोनू है, चाचा का मनमोहन है। मनमोहन है। ये कब हुआ ये घटनाक्रम? कब वो सड़क हादसा हुआ हुआ? था? अब से कब क्या टाइम हुआ है? लगभग 9 साढ़े 9 बजे। लगभग 9 बजे, 9 के लगभग। 9 के लगभग। कहाँ से कहाँ आ रहे थे? ये गाँव गैनौली पट्टी से गंगापुर आ रहे थे। किस काम से आ रहे थे गंगापुरी? वो इंजन का कुछ सामान लेने आ रहे थे। अच्छा, खेत पे से। हाँ। अच्छा, तो ये किससे इनकी भिड़ंत हुई है, कुछ जानकारी है? ये पता नहीं है हमें। अच्छा, तो दोनों एक ही मोटरसाइकिल पे थे? एक ही। गंगापुर सिटी जिले के टोडाभीम कस्बे के नाहर खोवर रोड पर सड़कों पर फैली गंदगी और जलभराव ने स्थानीय लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। स्थानीय प्रशासन इस समस्या पर उदासीनता के कारण लोगों में गहरी नाराजगी है। नगर पालिका द्वारा बनाए गए शौचालयों का हाल ही में दयनीय है। शौचालयों में गेट नहीं है और चारों ओर गंदगी का आलम है। लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद लोगों को इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने कई बार प्रशासन से शिकायत की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। नालियों में कचरे का जमाव और जलभराव को लेकर प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की जा रही है। प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान के नियमों की अनदेखी करते हुए ये स्थिति प्रशासन की लापरवाही को उजागर करती है। लोगों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की है। गंगापुर सिटी से भगवान जांगिल की रिपोर्ट। आजादी के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सरकार की मंशा है कि 2047 तक हर व्यक्ति का बीमा होना चाहिए और इसी क्रम में सबको बीमा अभियान 2047 के लिए गठित जिला स्तरीय बीमा समिति यानी कि DLIC को प्रथम बैठक हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आज जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। उक्त बैठक में जिला स्तरीय बीमा समिति के सदस्य तथा श्री सुधीर भार्गव, गोविंद पुरी एवं गजेंद्र मीणा बीमा विभाग से सम्मिलित हुए। हनुमानगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद चौधरी की रिपोर्ट। नागौर के GRP थाने मेड़ता रोड से जुड़े 2017 के NDPS मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय मेड़ता ने बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायाधीश अरुण कुमार बोरेवाल ने 2 आरोपियों अमन बर्मन और शिवनाथ सरकार को 10 साल से कठोर कारावास और 1-1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। मामले की पैरवी लोक अभियोजक अभिमन्यु शर्मा की गई है। अभियोजन पक्ष ने अदालत में समक्ष 13 गवाहों के बयान कर 37 दस्तावेज साक्ष्य जुटाए हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर साबित किया गया है कि आरोपी गैरकानूनी रूप से मादक पदार्थ की तस्करी में लिप्त थे। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। न्यायालय मेड़ता सिटी के न्यायाधीश आदरणीय अरुण कुमार जी ने वर्ष 2017 के GRP मेड़ता रोड थाने के एक प्रकरण में फैसला सुनाया, जिसमें वर्ष 2017 में 2 मुलजिमन को GRP थाने द्वारा गिरफ्तार किया गया। अमन बर्मन और शिवनाथ सरकार, उन दोनों से मिलाकर टोटल अलग अलग रूप से 32 किलो 700 ग्राम गांजा की बरामदगी की गई। अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाह और 57 दस्तावेज पेश किए गए और अंत में न्यायाधीश द्वारा 8 वर्ष की कठोर कारावास व प्रत्येक मुलजिम पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना से दंडित किया गया। गंगापुर सिटी जिले के टोडाभीम में बिजली के निजीकरण के विरोध में मंडेरू सब स्टेशन से जुड़े सभी गांव के उपभोक्ताओं किसानों ने मिलकर सरकार के विरुद्ध SDM को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में मंडेरू, जोधपरा, भैंसा आदि गांव के लोग शामिल थे। सरकार के द्वारा विद्युत विभाग के कर्मचारियों का निजीकरण किया जा रहा है, जिससे आम नागरिकों और किसानों पर महंगाई की मार पड़ेगी। अत्यंत ज्ञापन के माध्यम से राजस्थान सरकार को जगाया गया कि निजीकरण को बंद किया जाए। गंगापुर सिटी से भगवान जांगिर की रिपोर्ट। खबर पवित्र नगरी पुष्कर से है, जहां महिला सुरक्षा राखी की पुलिस थाने में साधारण बैठक हुई, जहां थाना प्रभारी घनश्याम सिंह राठौर द्वारा बाल विवाह सहित अन्य मुद्दों पर महिला सुरक्षा सखी श्वेता शर्मा सहित अन्य महिला सखी सदस्यों को अहम जानकारी दी गई। थाना प्रभारी राठौर ने थाने से जुड़ी महिला सुरक्षा सखी को उनके दायित्व और कर्तव्य के बारे में बताया गया। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। हाँ सर, आज क्या हुआ, क्या काम था? ये सुरक्षा सखी की जो साधारण मीटिंग होती है वो आज ली गई और सभी जो थाने से सुरक्षा सखी जुड़ी हुई है उनको उनके दायित्व और कर्तव्य के बारे में समझाया गया और विशेष तौर से बाल विवाह जो उसको रोकने के लिए समझाइश की गई और इनको बताया गया कि भाई आप अपने अपने क्षेत्र में कहीं पे भी ऐसी कोई बाल विवाह जैसी अपने कोई कार्रवाई नहीं हो, उसको पहले से ही रोकना है। और उसके बारे में एक जो राजस्थान सरकार के आज आदेश आए थे, आदेश की पालना में थाने के स्टाफ व सुरक्षा सखियों को एक शपथ दिलाई गई, जिसमें बाल विवाह को रोकना मुख्य उद्देश्य है।
गंगापुर सिटी जिला मुख्यालय के अर्जुन पैलेस में रेसला का प्रथम जिला अधिवेशन संपन्न हुआ, जिसमें नवीनीकरण और का गठन किया गया। चुनाव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नादोती के व्याख्याता डॉक्टर नरेश चंद्र मीणा को सर्वसहमति से निर्विरोध रूप से रेसला जिला गंगापुर सिटी का सभा अध्यक्ष चुना गया। इस उपलक्ष्य में स्थानीय विद्यालय के समस्त स्टाफ सदस्यों के द्वारा सभा अध्यक्ष चुने जाने पर माला और साफा पहनाकर मिठाई खिलाकर डॉक्टर नरेश चंद्र मीणा का सम्मान किया। गंगापुर सिटी से भगवान जांगीर की रिपोर्ट। इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।